आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसकी वजह से सारे केसेस पर इस केस का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए और इस आदेश का आप उन केसेस में इस्तेमाल करके और देखिए निर्णय कैसे आपके फेवर में आएगा। अब ये केस पत्नी ने किया हो चाहे पति ने किया हो, लेकिन अगर यहां पर पति जीतता है तो पत्नी सारे केसेस हार जाएगी और अगर पत्नी जीतती है तो पति सारे केसेस हार जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर इसमें एक पक्षीय आदेश है, एक्स पार्टी आदेश है, तो आपको 50% बेनिफिट मिल सकता है। और अगर ये पूरी तरह से कंठस्थ यानी कि पूरी तरह से केस को लड़ा गया है, उसके बाद ही आपके फेवर में आदेश आए तो 100% आपके फेवर में रिजल्ट दे सकता है। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस चाहे मुस्लिम महिला ने किया हो, चाहे हिंदू महिला ने किया हो, चाहे क्रिश्चियन महिला ने किया हो, उनके पक्ष में यह आदेश है। चाहे पति ने किया हो, चाहे पत्नी ने किया हो, चाहे पति ने किया हो, किसी ने भी किया हो, जिसके पक्ष में ये आदेश है वो यहां पर बाहुबली है। कैसे? चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलेंगे और एक आदेश से सारे केसेस को आप कैसे डिसमिस करवा सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों को ध्यान से समझना चाहिए। जय जिनेंद्र, हम मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स पार्टी और पूरी तरीके से आदेश आना। देखिए एक्स पार्टी में क्या होता है कि विपक्षी पार्टी या तो अनदेखा करता है या किसी कारण से नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो पक्ष रखते हो आपका पक्ष सुना जाता है और जो विपक्षी है उसका पक्ष नहीं सुन पाती है कोर्ट और वहां पर आपके फेवर में आदेश आ जाता है। दूसरी तरफ जब आप इस केस को कंठस्थ लड़ते हैं तो इसमें जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं यानी दोनों पक्षों की पूरी तरीके से बातों को सुना जाता है, सबूतों को देखा जाता है, उसके बाद फिर कोर्ट इसमें आदेश करती है। चाहे ये केस पति फाइल किया हो चाहे पत्नी ने फाइल किया हो। आमतौर पर इस केस को आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के नाम से जानते हैं, ज्यादा प्रचलित इसी धारा के नाम से है। कोई भी कहे सेक्शन 9 का केस, मैंने कई मुस्लिम लोगों को भी ये कहते हुए सुना है, वो कहते साहब सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। खैर मुस्लिम लॉ में अलग सेक्शन है, लेकिन हिंदुओं के लिए है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9। जो ST SC होते हैं उनके लिए अलग से व्यवहार बाद में जाते हैं, उनके ऊपर भी सेक्शन 9 वो अप्लाई नहीं होता है। तो सेक्शन 9 एक ऐसा केस है, अगर इसका आदेश जिसके फेवर में आ जाए, अगर पत्नी के फेवर में आ जाए तो पत्नी के फेवर में सारे आदेश चले जाएंगे और अगर पति के फेवर में आ जाए तो पति के फेवर में सारे आदेश चले जाएंगे। लेकिन ये आदेश कंठस्थ होना चाहिए। आप 90% तक उम्मीद कर सकते हैं इस आदेश पर कि मेरे फेवर में ही बाकी सारे आदेश जाएंगे। 10% किसी कारण से बदल सकते हैं। लेकिन जब एक्स पार्टी होता है तो इसका बेनिफिट 50%, 30%, 40%, 100% तो किसी केस में मिलता हो, बाकी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष को सुना ही नहीं गया, उसने अपनी बात ही नहीं रखी, तो उसके पास क्या क्या है अपने बचाव के वो सामने नहीं आती है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कि पत्नी सेक्शन 9 का केस हार गई है, पूरी तरह से उसने केस लड़ा और केस हार गई है। तो अब इसके बाद पति इस डिक्री का प्रयोग सीधे सबसे पहले कहां करेगा? मेंटेनेंस के केस में। सबसे पहले प्रयोग कहां करेगा? दहेज उत्पीड़न के केस में बेल के लिए। फिर कहां करेगा? डिस्चार्ज में। फिर कहां करेगा? FIR अगेंस्ट क्वाइसिंग में। फिर कहां करेगा? चार्ज अगेंस्ट रिवीजन में। फिर कहां करेगा? फिर क्वाइसिंग में हाईकोर्ट चला जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में सीधा अप्लाई करेगा का हुजूर ये मामला ही नहीं बनता, ये देखो मेरे पास में सेक्शन 9 की डिग्री है, पूरी तरह से मैं केस लड़के आया हूं और पत्नी केस हार गई है, तो इसमें 25 क्लॉज 2 का प्रयोग करके और इस केस को रद्द कराने का प्रयास करेगा और यहां मेंटेनेंस का डिसमिस करेगा हुजूर ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 9 की डिग्री मेरे फेवर में है। और क्यों फेवर में है? क्योंकि पत्नी पूरा केस लड़ी, मैंने जो आरोप लगाए सबूत दिखाए, पत्नी ने जो आरोप लगाए एक भी सबूत नहीं दिखाए। इससे साबित हो गया कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है। या फिर मैंने पत्नी की अडल्ट्री के सबूत दिखा दिए, पत्नी के क्रूरल्टी के सबूत दिखा दिए और ये साबित हो गया कि पत्नी अडल्ट्री में है या क्रूरता कर रही है या रीमैरिज कर चुकी है, ये मैंने साबित कर दिया।
तो अब यहां से सीधे तौर पर यह आ जाता है कि अब पत्नी को कोर्ट के अंदर यह साबित करना पड़ेगा कि पति या उसके परिवार के व्यक्ति गलत है, जो मैं आरोप लगा रही हूं वो सत्य है। तब जाके पत्नी के फेवर में कोर्ट आदेश करेगी, वरना कानून ये कहता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इसलिए उसे किसी प्रकार का अंतोष न दिया जाए। सीधा नियम क्या कहता। अब यहां पर पत्नी पति और उसके परिवार के विरुद्ध अभी तक कोई भी सबूत नहीं दे पाई, सब कहानी कह रही। और उलट पति जितने दिन से पत्नी उसके घर में थी, उसके साथ थी, उसके साथ उसने कौन कौन सा कैसा कैसा व्यवहार किया, उसके लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गिफ्ट दिलाए, क्या क्या किया, कहाँ घुमाया फिराया, सारे प्रूफ वो कोर्ट में दिखा रहा, इलाज कराया, हर चीज के प्रूफ दिखा रहा कोर्ट को। और पत्नी उसके साथ, उसके परिवार के साथ किस तरीके से व्यवहार करती थी, इसके भी प्रूफ दिखा रहा कोर्ट को। तो यहां पर पति पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा था, जो उसका पति धर्म था, जो उसके दायित्व थे, और पत्नी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं कर रही थी, और तो और पति और उसके परिवार के प्रति अनुचित व्यवहार कर रही थी। और जब कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि वो पति के साथ दाम्पत्य पुनर्स्थापन की स्थापना करे, तब भी पत्नी ने इस कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या पत्नी जारता की दशा में रह रही है। तो दोनों ही नियम ये कहते हैं कि ऐसी पत्नी को किसी प्रकार का मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पल्सेशन नहीं दिया जाए। और साथ में जो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, अब यहां तक जब कोई उसने दे ही नहीं पाई पति के विरुद्ध, तो स्वाभाविक है ये भी डिसमिस होगा, क्योंकि इसमें तो आरोप लगाए हैं, तो आपको सबूत दिखाना पड़ेगा, आपराधिक मामला है, तभी उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक तो पति सबूत दिखा रखा, हुजूर हम पीड़ित थे, और पत्नी जिस दिन से हमारे घर में थी, हमने उसको किस तरीके से रखा और कितना ख्याल रखा, ये हमारे पास प्रूफ है। और पत्नी जिस दिन से मेरे घर में आई, उस दिन से उसने हमारे घर में कितनी अशांति फैलाई और कितनी हम लोग को तकलीफ दी, ये हमारे पास प्रूफ है। या फिर जारता की स्थिति में रह रही, उसका प्रूफ हमारे पास है। तो इस तरीके से पति यहां पर एफआईआर में आपत्ति लगाए, जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस का उसमें आपत्ति दर्ज कराए, जो मेंटेनेंस का केस है उसमें आपत्ति दर्ज कराए, और इस आदेश को लगाकर सीधा डाइवोर्स का केस फाइल करे, और यहां पर पति को बिना एलुमनी का डिवोर्स भी मिल जाएगा। ये है इसका फार्मूला। अगर आपके पक्ष में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री है, तो वो भी कंठस्थ है, तो 100% रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद होती है। अगर एक्स पार्टी है, तो आप 50% मान के चल सकते हैं कि आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।